नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे पद्य खंड के साखी जो कबीरदास ने लिखा है। तो यह पहले है कबीरदास के बारे में कि हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम हैं। उन्होंने आम जनता के बीच रहकर जनता की सरल सुबोध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्य की रचना की। आपकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है। आपकी कविताएं अपने समय में बड़ी लोकप्रिय थी। इसी लोकप्रियता को लक्षित करके असम भूमि के श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में लिखा है कि उड़ीसा, वाराणसी इत्यादि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। यानी कबीरदास के जो ख्याति है उन ख्याति के बारे में महापुरुष शंकरदेव भी अपने कीर्तन घोषा पे लिख चुके हैं। उड़ीसा वाराणसी ठावे ठावे कबीर गीत शिष्ट सवे गावे। यानी उड़ीसा वाराणसी हर एक जगह में जितने भी है हर किसी जगह में कबीर के शिष्ट यानी शिष्य सब गीत गाते हैं कबीरदास के बारे में। तो महात्मा कबीरदास की रचनाएं अपने समय में भी लोकप्रिय थी, आज भी वे लोकप्रिय है और ये लोकप्रियता आगे भी बने रहेगी। यानी वे इस प्रकार के इंसान थे जो अतीत में भी प्रसिद्ध थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। यानी प्रसिद्धि उनकी जीवन का एक अंग है। यानी ये प्रसिद्धि अपने साथ लेकर जन्म हुए थे। कविताओं की तरह उनकी जीवन गाथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से आपका जन्म हुआ था। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को लहरतारा नामक स्थान में एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। यानी कुछ ऐसी घटना घटी जिसके वजह से उनकी माँ ने उनको एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति को वो बालक मिला। यानी दो मुसलमान कपल्स को क्या मिले, उनको वो बच्चा मिला जिसका नाम था कबीरदास। उन मुसलमान व्यक्तियों का नाम क्या था? नीरू और नीमा। खुदा का आशीर्वाद समझकर उन्होंने इस दिव्य बालक को गोद में उठा लिया। उन्होंने बालक का नाम रखा कबीर और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीरदास जो सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। सन 1518 में भगहर स्थान में आपका देहावसान हुआ। कौन सा स्थान? भगहर नामक स्थान। संत कबीरदास जी स्वामी रामानंद के योग्य शिष्य थे। वे इस संसार के रोम रोम में रमने वाले, प्रत्येक अणु परमाणु में बसने वाले निर्गुण निराकार राम की आराधना करते थे। उन्होंने पालक पिता माता निरुनिमा की आजीविका को ही अपनाया था। जो निरुनिमा काम किया करते थे उसी काम को उन्होंने क्या किया? अर्जन किया। कर्मयोगी कबीर जी जुलाहे का काम करते करते अपने आराध्य के गीत गाया करते थे। अपने कामकाज के सिलसिले में घूमते फिरते थे। वे लोगों की तरह के उपदेश देते थे। यानी वे उपदेश भी देते थे कि संसार में कैसे इंसानों को चलना है और चलना चाहिए। परवर्ती समय में शिष्यों ने उनकी अमृतोपम वाणियों को लिखित रूप प्रदान किया। महात्मा कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बहुत जरूरी है। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो महाकवि कबीरदास के रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बीजक नाम से प्रसिद्ध है। और इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, सबद और
रमेनी। भाषा पर कबीरदास जी का भरपूर अधिकार था। उनकी काव्य भाषा वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसे विद्वानों ने सधुक्करी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा है। जनता के कवि कबीरदास ने सरल, सहज, बोधगम्य और स्वाभाविक रूप से आए अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय उनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कालांश में हम लोग बस कबीरदास के बारे में ही पढ़े। इसके नेक्स्ट कालांश में हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे कि साखी शब्द का मूल क्या है, और इस विषय को पढ़ने के बाद कविता को अच्छी तरह से समझेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नमस्ते।